रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूटेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस की रिगार्डिंग कुछ ऐसी बैड न्यूज़ बताने वाला हूं जो कि आपको पहले जो है गुड न्यूज़ के नाम से पता चली थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को मालूम होंगे सैमसंग की गैलेक्सी A6 और A6 प्लस के पूरे स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल A6 है वो आने वाला है Exynos 7870 के साथ में। जो A6 प्लस है, रूमर्स ये आ रहे हैं कि ये डिवाइस जो आपको स्नैपड्रैगन 450 के साथ में देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ है सैमसंग के A6 प्लस के लिए, जो कि रिसेंटली एक रूमर निकल के आया है। फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर रूमर्स यार थे कि आपको जो है सैमसंग का A6 प्लस जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 के साथ में देखने को मिलेगा, और वो भी काफ़ी पुराना प्रोसेसर है। मुझे लगता था कि भाई सैमसंग जो है अपनी नई अपकमिंग स्मार्टफोन को जो है क्वालकॉम के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में देगा, जो कि है स्नैपड्रैगन 660। बट वहाँ पर ऐसा नहीं किया, वहाँ पर जो है काफ़ी पुराना प्रोसेसर दिया गया है, जो कि है स्नैपड्रैगन 625। और अब फ्रेंड्स, रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि वहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन 625 नहीं मिलेगा, वहाँ पर जो है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 देखने को मिलेगा, जो कि मतलब हद हो गई, जो कि आपको जो है Xiaomi के Redmi 5 में देखने को मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बैड न्यूज़ और है सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस के लिए। पहले रूमर्स ये आ रहे थे कि यहाँ पर आपको जो है बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो मेन कैमरा है वो आपका 16 मेगापिक्सल का है, जो कि 1.7 के अपर्चर के साथ में आपको मिलता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरा कैमरा यानी कि सेकंड जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का, जो कि आपको जो है 1.9 के अपर्चर के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सेकंड कैमरा है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेकंड कैमरा है वो बुके इफेक्ट के लिए ही यूज़ होगा, जिसके थ्रू जो आप पोर्ट्रेट मोड्स कैप्चर कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। पहले यहाँ पर रूमर्स ये आ रहे थे कि आपका जो सेकेंडरी कैमरा है वो जो है 2x जूम करने के यानी कि टेलीस्कोप लेंस के थ्रू जो है आप 2x जूम कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जो है आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बुके मोड्स यानी कि पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करने के लिए दिया गया है। सो भाई, ये काफ़ी बुरी बात है। एटलीस्ट यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का सेंसर होता और हमें जो है 2x जूम मिलता तो काफ़ी एक अच्छी बात होती है। बट ऐसा नहीं कर रहा है सैमसंग अपनी बस वो फ्लैगशिप डिवाइस में ही दे रहा है। सैमसंग S9 प्लस और नोट 8 इन्हीं डिवाइस में जो आपको 2x जूम देखने को मिलता है। तो यार सैमसंग को जो है अपग्रेड करनी चाहिए अपनी मिड रेंज डिवाइस को भी। सो फ्रेंड्स, यही दो नेगेटिव पॉइंट थे जो कि रिसेंटली एक रूमर में निकल के आए हैं, वहाँ पर मैं पता चला है इन्फॉर्मेशन। तो इसके रिगार्डिंग मुझे आप सभी को अपडेट करना था। आप मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं A6 और A6 प्लस के बारे में। क्या सैमसंग जो कर रहा है सही है? और इन दोनों डिवाइस की जो प्राइस रेंज है लगभग 27,000 रुपये का आपको जो है सैमसंग का A6 देखने को मिल जाएगा, और 32,000 रुपये की प्राइस रेंज में जो आपको A6 प्लस देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये कंफर्म प्राइस रेंज नहीं है, बट काफ़ी एक हाई प्राइस रेंज में जो है सैमसंग इन दोनों डिवाइस को लॉन्च करने वाला है। तो कम से कम हमें 2x जूम का जो सेकंड कैमरा है वो तो मिलना ही चाहिए था, और साथ में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660। और ये दोनों ही चीज़ काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है सैमसंग के A6 प्लस में। आप क्या सोचते हैं इन दोनों डिवाइसेस के बारे में? मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।